लगातार पेपर लीक, देश में पेपर लीक हो रहे हैं। मामलों को लेकर आज कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार कहा, देश की हर महत्वपूर्ण परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी उस एनटीए को दे दी गई है जिस पर बार बार सवाल खड़े होते हैं। अगर एनटीए के डायरेक्टर का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा तो पता चलेगा कि वे सत्ता से कितने करीब हैं और सरकार में बैठे लोगों से उनके राजनीतिक संबंध हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि ऐसे निदेशकों को राजनीतिक लाभ के लिए बड़े पदों पर बैठाया जाता है और नाकामी के बाद उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। देश एक गंभीर स्थिति से गुजर रहा है जहां सिस्टम अपनी गलती छात्रों के मत्थे मढ़ना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में हमारी छात्रों से विनती है कि किसी और की गलती के लिए आपको जान गंवाने की जरूरत नहीं। एनएसयूआई और आईवाईसी पेपर लीक के सवालों पर लगातार सड़कों पर है। देश के नेता प्रतिपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारी मांग है प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े और अयोग्य शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करे। जीरो टॉलरेंस के साथ पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। नरेंद्र मोदी देश के युवाओं का सपना तोड़कर उन्हें विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। सही मायनों में भारत विकसित तब होगा जब देश के छात्रों को सही शिक्षा मिलेगी, शिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा और उस रोजगार के आधार पर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दिल्ली से मिस समाचार 24। कल की खबर है कि एसएससी जीडी की परीक्षा देने के लिए केंद्र पर 800 से ज्यादा लोगों को बुला लिया गया और बैठने की व्यवस्था सिर्फ 250 लोगों की थी। जो शिक्षा मंत्री, जिस देश की सरकार एक परीक्षा नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं, आप बताइए कि एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। कल सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी का मेल आया उनके ऑफिस से और विदेश में उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी और देश में लगातार सुर्खियों में यह बात बनी हुई है कि पहले नीट और फिर सीबीएसई का मामला। और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनंद फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। दिक्कत यह है कि जब प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्त को ही देश मान लिया जाता है तो देश हित की हर बात देश विरोधी लगने लगती है। आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अयोग्य शिक्षा मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं। साहब वो आपके ही कैबिनेट के मंत्री हैं, ट्रंप नहीं है कि 45 डिग्री में आप कांप रहे हैं उनसे इस्तीफा लेने में, उनको उनके पद से हटाने में। ऐसी क्या मजबूरी है। आप पिछले 2 सप्ताह के घटनाक्रम को देखिए। नीट का पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने पे दलील ये दी जाती है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा पेपर लीक कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर में छप के आएगा। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर घूम रहे हैं, पहले उसको दबाने का प्रयास किया गया, फिर स्वीकार किया गया कि पेपर लीक हुआ है, फिर पेपर उसको कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जा रहा है। 1 महीने के भीतर 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को फिर से नीट का एग्जाम देना है। अभी नीट के मामले में प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्या की खबरें आने लगी, फिर सीबीएसई का मामला आ गया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के इतने मुद्दे उठ करके आए, इतनी समस्याएं उठ करके आई और उस पर जवाब देने की बजाय सरकार के समर्थक पत्रकार जो है विद्यार्थी को ही पाकिस्तानी बताना शुरू कर दिए। आज इस देश की स्थिति यह है कि यह सरकार एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। कांग्रेस पूरे देश में पेपर लीक के सवाल पर लगातार सड़कों पर है। देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें, अपनी मजबूरी से बाहर आकर के अयोग्य शिक्षा के लिए अयोग्य शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस के साथ
पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए और इस देश की परीक्षाओं के चलते, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के चलते जो देश के भविष्य का, देश के नौनिहालों का गला घोटा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और हम सरकार से ये अपील करते हैं, महाराज आप इस देश के युवाओं का आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। इस देश के युवाओं को कैद करके, उनकी आवाज़ को दबा करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। भारत विकसित तब होगा जब देश के विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिलेगी, शिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार की उनकी ताकत से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब देश मजबूत होगा और तब हम विश्वगुरु बनेंगे। पेपर लीक कराने वाले गुरुओं से जिनका संबंध भाजपा और आरएसएस से है, उनके दम पर तो विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। ये छलावा बंद किया जाए और देश के अंदर यह जो स्थिति पैदा की गई है, किसी भी लोकतांत्रिक आवाज को आनन फानन में देशद्रोही साबित करना है, पाकिस्तानी साबित करना है, यह रवैया देश के लिए ठीक नहीं है। परीक्षा, देश की हर महत्वपूर्ण परीक्षा को करवाने की जिम्मेवारी उस एनटीए को दे दिया गया है जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक करके देख लीजिए। उनका बैकग्राउंड सरकार में बैठे हुए लोगों से राजनीतिक संबंध का बैकग्राउंड है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे निदेशकों को राजनीतिक लाभ के लिए अपनी पार्टी, अपने विचारधारा के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाता है, फिर उस एजेंसी के द्वारा लगातार अयोग्य तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराने की असफल कोशिश की जाती है, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। देश आज एक गंभीर विषय से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम देश के विद्यार्थियों और नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि सिस्टम की खामी और कमी को आप अपने मत्थे मत मढ़िए। सिस्टम अपनी कमी को, अपने फेलियर को आपके माथे पर नाकामी के रूप में मढ़ना चाहती है, लेकिन आपको इन परिस्थितियों से किसी और की गलती के चलते अपनी जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जान गंवानी ही है तो अपने हक के लिए लड़कर मरेंगे, आत्महत्या करके नहीं मरेंगे।